दोस्तों, नेपाल पीएम बलेन शाह की ओर से भारत को कंटिन्यूअस चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो बलेन शाह ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का जो ट्रिप होने वाला था, जो विजिट होने वाला था, उसको सॉर्ट ऑफ रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना बड़ा क्लियर है कि मैं अपने स्टेचर के ही व्यक्ति से मिल सकता हूं और फॉरेन सेक्रेटरी से मिलना मेरे डिग्निटी के विरुद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे याद दिला देता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल जाने वाले थे। पर्पस था पीएम नरेंद्र मोदी का न्योता उनको देना था, जिसमें उनको इंडिया विजिट के लिए आमंत्रित करना था। अब उसके लिए पीएम मोदी स्वयं तो नहीं जाएँगे, उसके लिए तो फॉरेन सेक्रेटरी ही जा सकते हैं और उनसे ऊँचा कोई पदाधिकारी तो है भी नहीं। आप देख सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इंडिया के फॉरेन अफेयर्स के शीर्ष पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। क्या भूटान, क्या चाइना के वांग यी सभी से मुलाकात करते हैं, जब भी जाते हैं तो सबसे मिल के आते हैं। वैसे ही अगर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब भी हैं। यहाँ ऐसे अजीत डोभाल साहब आप देख रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, एमबीजेड से मिल रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से जो नेपाल ने किया है, ये बताने के लिए कि हम यूएस, चाइना सबको एक समान देखते हैं, तो ये वास्तविकता से परे है। दूसरी तरफ दोस्तों, आज और एक न्यूज़ आया है कि नेपाल ने बहुत ज़ोर-शोर से एक नया रूल लगाना शुरू कर दिया है कि 30 दिन, 1 साल में भारतीय गाड़ी 30 दिन के लिए ही नेपाल में जा सकती है। और इससे जो मधेश बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़े नाराज़ हैं। वो देख रहे हैं कि इससे जो तेराई रीजन है, उसमें जो किनशिप टाइज़ हैं इंडिया और नेपाल के बीच में बियॉन्ड बॉर्डर, उसको इम्पैक्ट किया जा रहा है। तो क्लियरली नेपाल जो कर रहा है, उससे एक-एक करके वो भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, उसको कमज़ोर करने का प्रयास बलेन शाह कर रहे हैं। आज भी पूछा गया, भारत के एमईए से, स्पोक्सपर्सन से पूछा गया कि क्या हुआ विक्रम मिस्री साहब का नेपाल विजिट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कन्वीनिएंट टाइम में कल को कभी किया जाएगा, यानी अभी भी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप बलेन शाह की बात करें, तो ये जो नया न्यूज़ आ रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर, इसको मीडिया में और भी चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं, भारत के जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो 30 दिन के लिए ही रुक पाएँगे। यहाँ पे बता देता हूँ, पर्यटकों पर इस प्रकार का कोई रूल नहीं है, गाड़ी पर है। यदि पर्यटक पैदल जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं या अन्य किसी तरीके से जा रहे हैं, तो वो जितने दिन चाहें रह सकते हैं। इंडिया नेपाल जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है, वो एज़ इट इज़ इंटैक्ट है इस वक़्त। ये रूल केवल और केवल गाड़ियों पर लग रहा है। गाड़ी अगर भारत की नंबर प्लेट वाली है, तो वो नेपाल में 30 दिन से ज़्यादा 1 साल में नहीं रह सकती। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो पीएम बलेन शाह हैं, ये जिस तरफ रिश्तों को लेकर के जा रहे हैं, उसमें वो इंडिया, चाइना और यूएस तीनों को इक्वी डिस्टेंस की तरह देखना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि आप सोवरेन कंट्री हैं, आप एक समान इंडिया को भी देखेंगे, चाइना को भी देखेंगे, यूएस को भी देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी तो ज़रा देखिए। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी नेपाल विजिट पर गए, इन्वेस्टमेंट, टेक टाई सब रैप करके आए और जाके बोल के भी आए। जी हाँ, यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी समीर पॉल कपूर जब नेपाल गए, तो बोले नेपाल में अब कोई दूसरी शक्ति यहाँ पर नहीं आ सकती बाहर की। क्या नेपाल में, क्या चाइना, क्या भारत, नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियरली कहा नो अदर एशियन पावर विल डोमिनेट नेपाल। ठीक है, डोमिनेट करने की बात नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिक रियलिटीज हैं, वो कोई नहीं बदल सकता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी डेलीगेशन गया, लेकिन जब मिस्री साहब जाने वाले थे तो टूर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। लाइकवाइज सर्जियो गोर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स के यूएस के हेड हैं, वो भी अगर आप देखें तो नेपाल पीएम से नहीं मिले। अब नेपाल पीएम बलेन शाह, ठीक है, आप सर्जियो गोर से नहीं मिलिए, लेकिन भारत के जो रिश्ते हैं वो अलग हैं। पिछली बार मैंने कल्चरल टाइज पर फोकस किया था, इस बार मैं हार्ड रियलिटीज दिखाने वाला हूं। नेपाल के लिए भारत ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं। जिस वक्त ये ऑक्सीजन सप्लाई हमने बंद कर दी, नेपाल के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बात समझना होगा नेपाल के पीएम को। आप इक्वी डिस्टेंस खेलिए, जब वो ऑक्सीजन कटेगा तो ना तो चाइना ना तो अमेरिका आपके लिए ऑक्सीजन ला पाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरफ मैं कह रहा हूं। और ये भी बता देता हूं, ये जो पीएम बलेन शाह आडंबर कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंस का, ये भारत के लिए बस एक स्विच दबाने जितना दूर है। बस एक स्विच दबाना है और आपको समझ आ जाएगा कि आपके बुरे वक्त में कौन काम आएगा। और ये बुरा वक्त भी हम जब चाहें तब नेपाल के लिए ला सकते हैं। तो ये जो इक्वी डिस्टेंस वाली पॉलिसी है, ये आप इनकैश नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रैग्मेटिक रियलिटी बिल्कुल अलग है।
क्या मैं कह रहा हूं? आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपको याद दिला देता हूं केवल ₹1 में आपके लिए यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें आपको 46 टेस्ट मिल रहा है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। तो आप जरूर जाके जुड़ जाएं, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मीट की बात करते हैं। सबसे पहले आप इनको जो देख रहे हैं, ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने काफी प्रेस डेलीगेशंस वगैरह लीड किया था। तो फ्रेश टेंशंस हुआ है। कारण क्या है दोस्तों? काठमांडू ने वापस से जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो कुछ है ही नहीं, उसको वापस से उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट निकाले, जो कि आप देखें तो काला पानी होते हुए जा रहे हैं। अब नेपाल के लिपुलेख पास होते हुए जा रहे हैं। अब नेपाल का कहना है नहीं जी, ये लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। भारत कह रहा है ये मनगढ़ंत बात आप करना बंद करें, बाकी अगर कुछ डिस्प्यूट है तो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करेंगे इसको। अब दोस्तों, यहां पे इमोशंस ऑलरेडी अगर आप देखें जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में करके गई है, ये फर्दर बलेन शाह भी उसको एग्रवेट कर रहे हैं। तो जब इस वक्त इमोशंस इतने हाई हैं, तो बहुत जरूरी है कि इसको टेम्पर डाउन किया जाए। और इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री नेपाल जा रहे थे चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन वो विजिट पोस्टपोन कर दिया गया। तो क्लियरली नेपाल यहां पे पीएम बलेन शाह, क्लियरली दोस्तों वो रैपर हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो कोई देश चलाने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो यहां पर टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं जिससे देश नहीं चलता है। तो अगर आप टैंट्रम्स थ्रो करेंगे तो फिर मास्टर साहब के पास एक छड़ी भी होती है, जो छड़ी कभी कभी चल जाती है, तो वो चलने की संभावना बढ़ रही है। यहां पे मैं बता रहा हूं, आज दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के नेपाल विजिट में पूछा गया, तो उस पर साफ साफ कहा गया कि देखिए हमारे टाइज मल्टी डायमेंशनल है, ये जो विजिट है ये फिर कभी होगा। इंडिया ने कंफर्म किया कि हाँ, जो रिक्वेस्ट से आया है नेपाल से कि इस वक्त हमको फर्टिलाइजर सपोर्ट दे दीजिए साहब, फर्टिलाइजर चाहिए नेपाल को भारत से, ले लीजिए ना चाइना से, ले लीजिए ना यूएस से, इक्वी डिस्टेंस पॉलिसी है आपकी, तो सब एक समान है, मांग लीजिए, देखते हैं कैसे हिमालय पार करके आपको चाइना फर्टिलाइजर बेचता है या ये यूएस आसमान से गिराता है, जरा देखते हैं। तो एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा कि हाँ, उनका रिक्वेस्ट आया है, फिलहाल इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। दोस्तों, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नेपाल किस प्रकार से भारत पर निर्भर करता है, क्यों भारत नेपाल की ऑक्सीजन है, आप जल्दी जान जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे फर्दर इस पर चर्चा करें तो बलेन शाह फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने के लिए मना कर दिए। मिस्री साहब काठमांडू जाने वाले थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी का न्योता लेके जा रहे थे कि आप आइए भारत ऑफिशियल विजिट पे आइए, उसका न्योता देने आए थे। लेकिन यहां पे दोस्तों सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था। बलेन शाह इनफॉर्मली अग्री कर चुके थे कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे, उनको बुलावा आएगा, लेकिन फिर ये अचानक पोस्टपोन हो जाता है। इस बीच में आप देखें तो यूएस के डेलीगेशन, चाइनीज डेलीगेशन भी मिलती है और उसके बाद ये पोस्टपोन हो जाता है। इंडिया दोस्तों कंटिन्यूड डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है, अभी भी हमारी छड़ी निकली नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो इस वक्त नेपाल के लीडरशिप को इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट के लिए, जो भारत में होस्ट किया जा रहा है। बलेन शाह कह रहे जी हमारी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी है कि फॉरेन लीडर या ऑफिशियल्स जो बलेन शाह से मिल सकते हैं वो इक्विवेलेंट पॉलिटिकल रैंक के होने चाहिए। यानी कि अगर बलेन शाह से मिलना है तो दूसरे देश के या तो प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, बस वही मिल सकते हैं, बाकी सब उनसे मिल नहीं सकते। स्टेचर के खिलाफ है, शान के खिलाफ है। कहा नेपाली मीडिया में चल रहा है कि देखो तो सर्जियो गोर से भी नहीं मिले, जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया है। अच्छी बात है, नहीं मिली है, लेकिन यूएस और इंडिया नेपाल के लिए बराबर नहीं है, एक बात समझ लीजिए। क्यों, अब जल्दी जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कई लोग हमारे दर्शक हैं जो नेपाल से हमें देखते हैं, आपका बहुत स्नेह मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो सच्चाई है, ये कटु सत्य है नेपाल के लिए, लेकिन आपको जानना होगा। जो नेपाल में हुआ, यूथ लेड प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया स्टॉर्म आया, सोशल मीडिया बैन, जो कि अमेरिकन एप्स हैं उसके बैन के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और एक कैरिज्मेटिक आउटसाइडर आके अचानक से लीडर बन जाता है। ये टिपिकल कलर रिवॉल्यूशन टेम्पलेट है। अब किसने करवाया? आप समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, मत बोलिएगा अप्रैल 2026 को अचानक से यूएस के हाई लेवल डेलीगेट्स नेपाल जाना शुरू कर दिए हैं। क्यों, आज तक तो नहीं आ रहे थे, अब क्या हुआ है? क्लियरली दोस्तों, यहां पे जो सो कॉल्ड डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, वो अपना एक रिवॉल्यूशन कराने में सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पॉल कपूर ने कहा, जरा सुनिए, कि हम किसी भी सिंगल पावर को यहां पर डोमिनेट नहीं करने देंगे। भारत चाइना दोनों की तरफ इशारा किया, क्लियरली मानो जैसे अमेरिका यहां पे एक्टिव हो गया है। अब दोस्तों, यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं कि बलेन शाह मेरे इक्वल स्ट्रेचर का ही व्यक्ति मुझसे मिल सकता है, तो हमने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब को भेज दिया। यहां पर जोक चल रहा है, अब फॉरेन सेक्रेटरी इक्वल स्ट्रेचर के हैं नहीं तो किसको भेजा जाए?
क्या हनी सिंह को भेज दिया जाए? तो हनी सिंह जी भी कह रहे हैं, मैं इक्वल स्टेचर का थोड़ा ही हूँ, मैं पुराना रैपर हूँ, इनसे काफ़ी पहले से मैं रैप कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊँगा, किसी और को भेजो, मैं नहीं मिल रहा बलेन शाह से। खैर यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहीं पर नेपाल ने एक नया रूल निकाला है, जिसके अंतर्गत नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से, फिर वो जोगबनी हो या अन्य हो, तो इंडियंस तभी आएँगे जब वो गवर्नमेंट इश्यूड आईडी दिखाएँगे। उसका चेक किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-शोर से और ये हम भी लगाते हैं। नेपाल से यदि कोई आते हैं तो हम कहते हैं गवर्नमेंट आईडी दिखाना होगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी में बड़ा क्लियर है, वीज़ा फ्री ट्रैवल लेकिन प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप दिखाना होगा जो कि गवर्नमेंट आईडी जिसका काम करता है। तो गवर्नमेंट आईडी दिखाना यहाँ तक कोई परहेज़ नहीं, कोई बुराई नहीं है, अनरेगुलेटेड आना भी नहीं चाहिए। एक देश से दूसरे देश में आईडी दिखा के ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक व्हीकल कन्फिस्केशन की बात हो गई है कि गाड़ी ज़ब्त हो जाएगी। एक 30 डे लिमिट है जो कि अगर कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड गाड़ी है वो यदि नेपाल जा रही है तो वो 1 साल में केवल 30 दिन नेपाल में रह सकती है। आने के लिए टेम्पररी परमिट लेना होगा, 30 दिन के लिए ही रह सकते हैं। ओवरस्टे करेंगे तो फाइन, डेली चार्जेस, कन्फिस्केशन तक यानी जब्ती तक हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं, जैसा मीडिया में चल रहा है इंडियंस को रोक दिया गया है, 30 दिन से ज्यादा आप नेपाल जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इंडियंस जा सकते हैं, वीजा फ्री रह सकते हैं, बस गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी 30 दिन में वापस आ जानी चाहिए। बाकी आप जाइए फुट, बाई बस या फ्लाइट, विदाउट व्हीकल, जैसे जाना है जाइए। अब दोस्तों ये जो रूल है आपको इसके पीछे की मंशा समझनी होगी क्यों किया जा रहा है। दोस्तों जो मधेश बेस्ड पार्टीज हैं जैसे जनता समाजवादी पार्टी बड़ी नाराज है। वो कह रहे हैं ये जो पुराना रूल था जिसमें भारत के नंबर प्लेट की गाड़ी यदि नेपाल जाती थी तो 30 किलोमीटर तक बॉर्डर में इजी टू एंड फ्रो था, कोई चेक नहीं था। 30 किलोमीटर के बाद ये सारा रूल लगाया जाता था, ये वापस लगाया जाए। उनका कहना है कि देखिए अगर आप ये रूल वापस रीइंस्टेट नहीं करेंगे तो भयानक प्रोटेस्ट होगा पूरे के पूरे तराई में। कारण क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है मधेश बेस्ड है उनके लिए ये गाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब चुनाव आता है तो उस वक्त नेपाल में दोस्तों गाड़ियां बड़ी महंगी हैं, तो वो बड़ी लिमिटेड संख्या में गाड़ी होती है, तो वो जो पैसे वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिल बेस्ड वो सारी गाड़ियां ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मधेश बेस्ड पार्टीज हैं ये भारत से गाड़ी मंगवाते हैं। अब चुनाव हो रहा है दोस्तों तो गाड़ियों की तो आवश्यकता होती ही है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग से लेके हर चीज के लिए, तो उसमें ये इंडियन व्हीकल्स आते हैं और ये इंडियन व्हीकल्स अब इस चुनाव में इनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक चीज देख रहे हैं कि उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। वही उनका जो वोटर बेस है, जो तेराई में रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारा डेली का रिश्ता है, बॉर्डर से हम आते जाते हैं, हमारे परिवार आधा इधर है आधा उधर है, हमारे टाइज लाइवलीहुड से लेके ट्रेड टाइज दोनों ही बॉर्डर के इर्द गिर्द दोनों तरफ हैं, तो हम पे बड़ा प्रहार हो रहा है जो यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्लियरली ये जो किया जा रहा है इसके साथ भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं कट डाउन किया जा रहा है कि भारत के साथ जो नेपाल की घनिष्ठता है लोगों के बीच में वो कैसे कट डाउन किया जाए, वो काम बलेन शाह यहां पर करते हुए दिख रहे हैं। खैर आप क्या कीजिएगा, कट डाउन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो ऑक्सीजन जिसके सहारे जी रहे हैं वो भारत से आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जरा देखिए ट्रेड फिगर देखते हैं। इंडिया 60% नेपाल का टोटल इंपोर्ट सप्लाई करता है। सबसे एसेंशियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्टील, राइस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन, जो बेसिक्स हैं डेली लाइफ के, उससे शुरू कीजिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ भारत से आता है। नेपाल का जो एक्सपोर्ट है 80% भारत ही आता है। क्या सोयाबीन, क्या पाम ऑयल, जूट गुड्स, कारपेट, ये सब आ रहा है। सोयाबीन आप तो नहीं उगाते हैं, हमें भी मालूम है कैसे राउंड टिपिंग किया जा रहा है आसियान से आने वाला सोयाबीन, तो वो सब भी हो रहा है। आपके ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तो आपका 80% एक्सपोर्ट भी भारत आ रहा है। इसके सिवा एनर्जी एंड एसेंशियल गुड्स नेपाल को भारत से ही मिलता है। मोर और लेस सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल इनपुट भारत से जाता है। जो डिसरप्शन यदि इसमें थोड़ा सा भी हो गया तो इमीडिएट फ्यूल शॉर्टेज होगी, प्राइस स्पाइक्स होगी, नेपाल में ब्लैकआउट हो जाएगा। कोई चाइना अमेरिका काम नहीं आएगा, कोई भी आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं दे सकता इस वॉल्यूम में, क्योंकि बड़ा सा हिमालय पर्वत है और आप लैंड लॉक्ड हैं, तो आप हर तरीके से भारत पे ही निर्भर करते हैं। रेमिटेंसेस की बात करें तो गल्फ कंट्रीज भले आपके लिए रेमिटेंसेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन बाकी रेमिटेंस भारत से ही आ रहा है। इसके सिवा सीजनल जो वर्कर्स का माइग्रेशन होता है, डेली लेबर मूवमेंट होता है, वो भी आपके यहां यहीं से हो रहा है। इंडिया दोस्तों करेंसी स्टेबिलिटी देता है नेपाल को, नेपाल के एक्सपोर्ट्स दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं हमारे पोर्ट्स के जरिए, तो ये सब आपको हमसे मिल रहा है। आप कहीं से भी चाइना और यूएस से ये नहीं पा रहे। आप बहुत एसिमेट्रिकली भारत पर निर्भर करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जो नेपाल का टोटल इंपोर्ट है उसमें जो नीली रेखा आप देख रहे हैं ये भारत है।
चाइना इतना जोर-शोर से बीआरआई कर रहा है, तब भी इतना ही है। टोटल ट्रेड में आप देख सकते हैं भारत कितना है, चाइना कितना है। टोटल एक्सपोर्ट जो नेपाल कर रहा है उसमें इंडिया कितना है, चाइना कितना है। दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई भी इस नंबर की बराबरी नहीं कर सकता। कारण है हिमालयन बैरियर है, ज्योग्राफिक रियलिटीज़ कोई नहीं बदल सकता। तो ये बात बलेन शाह नहीं समझ रहे हैं। तो इंडिया क्या करे? देखिए दोस्तों, इंडिया नेपाल का इकोनॉमिक ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। मैंने आपको बता ही दिया, 80% एक्सपोर्ट, 60 टू 65% इंपोर्ट, पेट्रोलियम, ओपन बॉर्डर, लेबर, रेमिटेंस, सी ट्रांजिट, सब कुछ भारत कंट्रोल करता है। ये ना तो चाइना रेप्लिकेट कर सकता है स्केल पे, ना यूएस कर सकता है। यूएस ग्रांट दे सकता है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो यहां पे दोस्तों हम चाहेंगे बलेन शाह सेंसेस में आए, वास्तविकता को समझे। आप चाइना, यूएस, इंडिया को इक्वी डिस्टेंट करेंगे, अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन आपकी वो रियलिटी नहीं है। ये बात काठमांडू पोस्ट में भी आ रहा है, उनके एडिटोरियल्स में भी चल रहा है कि ये वास्तविकता समझनी होगी। यहां पे दोस्तों अगर बलेन शाह ये वास्तविकता नहीं समझते हैं तो फिर समझाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली फिर छड़ी दिखानी पड़ेगी। दोस्तों यहां पे इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, गुड गुड खेलते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है, और इंडिया करेगा, क्योंकि एक समय तक हमारी भी सीमा है, हम बर्दाश्त करेंगे करेंगे करेंगे, फिर उसके बाद समय आ जाएगा जब लगेगा कि बलेन शाह को थोड़ा वास्तविकता दिखाई जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी एक्सपोर्ट डिले कर देंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ खुद को अभी तेल नहीं है, तुमको कहां से देंगे। फर्टिलाइजर चाहिए, अपने किसान को हम कह रहे हैं 50% फर्टिलाइजर कट करो, तुमको कहां से देंगे भाई, नहीं है फर्टिलाइजर। तुम्हारा सामान एक्सपोर्ट होता है, कस्टम क्लियरेंस स्लो कर देंगे, देंगे ही नहीं, स्लो डाउन कर देंगे। अपने आप मार्केट सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि सब कुछ बोलने लगेगा। नेपाल की सड़कों में जब फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे, ट्रेडर्स प्रोटेस्ट करेंगे, सबको जेनजी रिवॉल्यूशन की वास्तविकता दिख जाएगी कि क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं बलेन शाह की पॉपुलैरिटी जो चढ़ी है वो बड़ी तेजी से गिरेगी। तो ये हम अगर नेपाल मजबूर करवाएगा, बलेन शाह मजबूर करवाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इस वक्त फ्रैंकली ऐसा इकोनॉमिक रियलिटी है दुनिया का कि ये कदम कहीं ना कहीं लेना प्रैग्मेटिक है भारत के लिए। भारत लेगा और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। दोस्तों यहां पे साइमल्टेनियसली बिग कैरेट्स दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते नेपाल के साथ लोगों के ऊपर कहीं से भी प्रभाव हो। तो नेपाल को कहेंगे फास्ट ट्रैक करते हैं हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स, नए रेल रोड लिंक बनाएंगे इंडिया के टर्म्स पे। वैसे ही जो जीरो ड्यूटी एक्सेस आपके सामान को और देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करें, एंड एट द सेम टाइम नेपाल की इकोनॉमी को साउथवर्ड पुल करेंगे कि आप इस प्रकार से हमसे बंधे रहें, जो कि आप उसी से आप ग्रो हो सकते हैं, उसके बिना आप ग्रो ही नहीं हो सकते। तो हम भी चाहेंगे आप ग्रो हो हमारे साथ। जब हम तेजी से ग्रो हो रहे हैं तो आप क्यों पीछे छूटे, तो आप हमसे बंधिए। तो ये दोस्तों ये मैसेज है जो कि हम जब चाहे तब दे सकते हैं। यहां तक बात है बलेन शाह की, कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मधेश रीजन है जिसने वोट किया है बलेन शाह को बड़ी संख्या में, तो यहां पर जब प्रोटेस्ट शुरू होगा तो उनके लिए वोटर्स की भी समस्या शुरू होगी। तो यहां पर भी आप जानते ही हैं पॉलिटिक्स कैसे होता है, यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किनको कैसे सपोर्ट करना है, दुनिया भर की चीजें होती है जिस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों मैसेज बड़ा क्लियर है, ये जो इक्वी डिस्टेंस है ना, ये लग्जरी है जो नेपाल की ज्योग्राफी उसको कहीं से भी अलाउ नहीं करती है। नेपाल दोस्तों ये अफोर्ड नहीं कर सकता इक्वी डिस्टेंस का जो ढकोसला यहां पर किया जा रहा है कि चाइना, यूएस, इंडिया बराबर है, नहीं है बराबर साहब। आप सब वास्तविकता देख चुके हैं। और एक बार जब बिल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा ना इक्वी डिस्टेंस का, तो ये सारा भूत उतरने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये बात देखिए इन डेटा से जो मैंने आपको बताया है उससे बड़ी क्लियरली स्पष्ट हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 22,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं और यूजिंग द कोड KC10 इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स है, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। बाकी यहाँ पे दोस्तों कई बैचेस हैं हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 20 तक सब कुछ हमारे यहाँ जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ओवरऑल टॉपर हमारे ही क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।